बिल्कुल सही है, बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा में स्थित आदिनाथजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा, दिलवाड़ा था आबू सिरोही में, वहां पर 5 जैन मंदिरों का समूह है। तो बता दीजिए दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? यहाँ पर एक आदिनाथ जी का मंदिर है, आदिनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था विमल शाह ने। किसके मंत्री थे? भीम देव सेकंड के मंत्री रहे थे, डी हो जाएगा। इसीलिए विमल शाही जैन मंदिर भी कह देते हैं या आदिनाथ जी का मंदिर कह दीजिए। यहीं पर एक और मंदिर बना हुआ है नेमिनाथ मंदिर, जिसको लोनाशाही जैन मंदिर भी कहते हैं, देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। टोटल 5 मंदिरों का समूह आता है यहाँ पर, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला कि इनमें से कौन सा जोड़ा आपको सुमेलित लगता है? सही कौन सा है जी, बता दीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध 1556 में, खातौली का युद्ध 1517 में, तराइन का युद्ध 1151 में और खानवा का युद्ध 1526 में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सही कौन सा है? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, तो पहला तो गलत हो जाएगा 1576 में। तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में और 1192 में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में और खातौली का हुआ था 1517 में, यानी बी हो जाएगा सही, बाकी गलत है। बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन रहा था? रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक बता दीजिए। जब अजमेर में चौहान वंश का पतन हो गया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद में, जब उन्हीं के बेटे थे गोविंद राज, जिन्होंने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी थी। और अंतिम शासक आते हैं हट्टी शासक यानी हमीर देव चौहान, जिनके टाइम पर रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1301 में और राजस्थान का पहला साका हुआ था। तो रणथंभौर के चौहान वंश की नींव रखी थी गोविंद प्रथम ने 1194 में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चौहानों के जो मूल पुरुष माने जाते हैं, ये माने जाते हैं वासुदेव चौहान, जिन्होंने मूल चौहानों की नींव रखी थी 1151 में, वो भी याद रखिए। सांबर के चौहान जिनको हम कह देते हैं। राइट आंसर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? हरिकेली नाटक लिखा गया था संस्कृत भाषा में। रचना किसने की थी इसकी? जिनको हम कवि बांधव भी कहते हैं, कट्टी बंधु भी कह देते हैं। कवि बांधव कह दीजिए या कटी बंधु कह दीजिए जी। विग्रह राज चतुर्थ ने रचना की थी, जिनको विश्वदेव भी कहते हैं। चौहानों का स्वर्णकाल इन्हीं के टाइम का माना जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उन्नत किस्म की ऊन भारत की किस किस्म की भेड़ से प्राप्त होती है? यानी बढ़िया वाली ऊन किस भेड़ की नस्ल से प्राप्त होती है? चोकला, मगरा, नाली या फिर थार पारकर? बता दीजिए, काफी आसान सा है, इजीली बता देंगे। स्पीड के साथ आंसर दे दो इसका तो, कि उत्तम किस्म की ऊन किस भेड़ से प्राप्त होती है? अनवर जी, रवन जी, प्रतिमा जी, जगदीश, लोकेश, अतुल, कालूराम जी, प्रतिमा, परमला, धीरज। ओके, बिल्कुल सही है। चोकला नस्ल से, चोकला नस्ल से उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध स्तंभों या मीनारों या उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं लग रहा? यानी विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में, किस्सर लाट यानी सरगासुली है जयपुर में, गमता गाजी है जोधपुर में और नेहर खां की मनार है अजमेर में। तो गलत जोड़े की पहचान करके बता दीजिए कि गलत कौन सा लग रहा है इसमें से जी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बता दीजिए स्पीड के साथ में कि कौन सा गलत है। विजय स्तंभ, किस्सर लाट, गमता गाजी या फिर नेहर खां की मजार? ओके, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बता दो स्पीड के साथ में जी। नेहर खां की मजार गलत लग रहा है, बिल्कुल।
राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज सबसे पहले कहां से शुरू हुआ था? बिल्कुल आसान वाला है। पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 से, 2 अक्टूबर 1959 से। कहां से हुई थी? राजस्थान सबसे पहले नागौर के बगदरी गांव से, नागौर के बगदरी गांव से शुरुआत होती है। और दूसरा राज्य रहा था आंध्र प्रदेश, सेकंड पे आता है आंध्र प्रदेश, जहां पर शुरुआत हुई सबसे पहले राजस्थान में। राइट आंसर बी हो जाएगा सही आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है कि वागड़ प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? वागड़ प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? किस भूभाग को वागड़ प्रदेश कहा जाता है? जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? जहां पर पहले परमारों ने शासन किया था। जो वागड़ के परमार शासन कर रहे थे उस समय इसकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी? अथुर्णा राजधानी हुआ करती थी। और अथुर्णा के मंदिरों का निर्माण करवाया था परमार वंश के शासकों ने। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो भूभाग है ये वागड़ प्रदेश कहलाता है। इसी वागड़ प्रदेश में जो बोली बोली जाती है वो कहलाती है वागड़ी बोली। और इसी वागड़ी बोली को कहा था बिल्ली बोली। वागड़ी बोली को बिल्ली बोली किसने कहा था? जॉन अब्राहम गिरियसन ने ये नाम दिया था। राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर। चलिए, राजस्थान का पहला जंतुआलय कौन सा है? राजस्थान का पहला जंतुआलय कौन सा है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राजस्थान का प्रथम जंतुआलय कौन सा है? ओके, जयपुर वाला है। राजस्थान का प्रथम जंतुआलय जयपुर में, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विख्यात गणेश जी का मंदिर कौन से राष्ट्रीय उद्यान में आता है? गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर बता दीजिए। हालांकि राजस्थान में गणेश जी के बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं। जैसे एक मंदिर है जी बीकानेर में, भैरव गणपति का मंदिर, जहां पर नॉर्मली वो मूषक पे सवार ना होकर सिंह पर सवार है। बाजना गणेश जी का मंदिर है सिरोही के एरिया में। और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर आता है रणथंभौर के दुर्ग में, यानी सवाई माधोपुर में है। सी आपका राइट आंसर, जहां पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश जी, या फिर कह दीजिए सह परिवार गणेश जी का मंदिर जहां पर है। सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो मुर्गी, अंडे और ब्रायलर के उत्पादन सबसे ज्यादा जहां पर उत्पादन होता है? मुर्गी पालन के लिए कह दीजिए या अंडों के उत्पादन के लिए। इसी वजह से उस जिले को अंडों की टोकरी भी कहते हैं। अंडों की टोकरी भी कहलाता है। किस जिले को अंडों की टोकरी कहते हैं? कौन सा जिला अंडों की टोकरी कहलाता है? अजमेर। सर्वाधिक मुर्गी पालन अजमेर में ही है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बकरी विकास केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? जी, राजस्थान में बता दीजिए। राजस्थान में बकरी विकास केंद्र की स्थापना क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी, बकरी विकास केंद्र या बकरी चारा विकास केंद्र रामसर में, रामसर में। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। चल, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में इंडियन मेरिनो किस भेड़ की नस्ल को कहा जाता है? इंडियन मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहते हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी, इंडियन मेरिनो भेड़ की कौन सी नस्ल कहलाती है? मारवाड़ी, चोकला, शेखावाटी, मालपुरी या पुंगल? क्या हो जाएगा राइट आंसर? मेरिनो कहां पर है? मेरिनो एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया की एक भेड़ की नस्ल का नाम है। ये रियल वाली जो मेरिनो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। जी जी, ज्यादा ऊन का उत्पादन ज्यादा होता है इसकी वजह से। जी, और राजस्थान में कहते हैं चोकला या शेखावाटी को। चोकला या शेखावाटी जो है वो इंडियन मेरिनो कहलाती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि राजस्थान में भैंस की एक प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? इनमें से भैंस की प्रसिद्ध नस्ल बता दीजिए कौन सी आती है? क्या हो जाएगा राइट आंसर?
जी, नागौरी, मुर्रा, थारपर या काकरेज, तो मुर्रा नस्ल आती है। जी, मुर्रा नस्ल यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। सर्वाधिक कहां पर होती है? सबसे ज्यादा राजस्थान में, ये गंगानगर के क्षेत्र में, धौलपुर में, अलवर भरतपुर के क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा पशु सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? सबसे ज्यादा जो पशुधन है राजस्थान में वो कौन सा है? भेड़ है, बकरी है, गाय है या भैंस है? सर्वाधिक पशुधन कौन सा आता है राजस्थान में? जी, सबसे ज्यादा बाड़मेर के क्षेत्र में, बाड़मेर के क्षेत्र में। और सबसे ज्यादा पशुधन जो राजस्थान में है वो है बकरी। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? सरसों के उत्पादन में राजस्थान वैसे भी टॉप में आता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में, 1 नंबर पे है। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर है? बहुत बार रिपीट हुआ है, बता देंगे। गोकुल चंद पारीक ने, जी बेटा जी, गोकुल चंद पारीक ने। मंडोर जोधपुर में, जगतपुरा जयपुर में, सेवर भरतपुर में या फिर आबू सिरोही में? तो सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर में, और सेवर कहां पर आता है? भरतपुर जिले में, तो सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। ओके, अगला क्वेश्चन है कि शेखावाटी क्षेत्र में किस नृत्य की ख्याति अर्जित की है? यानी शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य बता दीजिए। कौन कौन से नृत्य होते हैं शेखावाटी क्षेत्र में? इस ऑप्शन के अलावा एक होता है गीदड़ नृत्य, एक होता है चंग नृत्य, एक होता है डप नृत्य, और एक होता है लहूर नृत्य। और इसके अलावा सबसे प्रसिद्ध है कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का, तो डी आपका राइट आंसर। डांडिया मारवाड़ क्षेत्र में होता है, गुड़ला भी मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है, और गेर नृत्य मेवाड़ मारवाड़ दोनों में होता है। ज्यादा प्रसिद्ध मेवाड़ का है और मारवाड़ में भी होता है। और कच्ची घोड़ी नृत्य होता है शेखावाटी में। कच्ची घोड़ी के अलावा गिद्ध नृत्य, चंग नृत्य, डप नृत्य और लहूर नृत्य, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक राजस्थान में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह किस अवसर पर ज्यादा होते हैं? सबसे ज्यादा बाल विवाह कब किए जाते हैं? दशहरे के टाइम पर, दीपावली के टाइम पर, अक्षय तृतीया के टाइम पर, या कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पर? जी, जिसे हम आखा तीज कहते हैं, बैसाख शुक्ला तृतीया, अक्षय तृतीया के टाइम पर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, यानी आखा तीज। बीकानेर की स्थापना इसी तिथि को हुई थी। ग्रास्य जनजाति अपना नया साल इसी तिथि को मनाती है। सर्वाधिक बाल विवाह एबूज सावा जिसे कहते हैं वो यही कहलाता है, सी आपका राइट आंसर। अगला है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन रहे थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु गरीब नवाब, जिन्होंने अपना कार्य क्षेत्र अजमेर को बनाया था। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के टाइम पर भारत में आते हैं। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत आए थे। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे, किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में। अपना कार्य क्षेत्र किसे बनाया था? अजमेर को, जहां पर इनका सबसे बड़ा उर्स लगता है। और इनके गुरु कौन रहे थे? शेख उस्मान हारूनी चिश्ती, चिश्ती सिलसिले के जो संस्थापक हैं ये। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, आपका सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्बाकाचार्य संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है राजस्थान में? निम्बाकाचार्य संप्रदाय यानी निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ राजस्थान में कहां पर आती है? शाहपुरा में, जो कि भीलवाड़ा में है, नारायणा में, जो कि जयपुर में है, पुष्कर जो कि अजमेर में है, या सलीमाबाद जो कि अजमेर में है? शाहपुरा भीलवाड़ा में आती है राम स्नेही संप्रदाय की शाखा, राम स्नेही संप्रदाय की शाखा। नारायणा जयपुर में आती है दादूपंथ की शाखा, और सलेमाबाद अजमेर में आती है निम्बारक संप्रदाय की शाखा। सलेमाबाद है अजमेर में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि राम स्नेही मत के प्रवर्तक कौन है? राम स्नेही संप्रदाय जो चलाया था वो किसने चलाया था? राम स्नेही संप्रदाय के 4 मुख्य शाखा है राजस्थान में।
कौन कौन सी? एक आती है सबसे मेन शाहपुरा, शाहपुरा शाखा आती है भीलवाड़ा जिले में, जहां पर फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। सबसे प्रसिद्ध शाखा यही है, फूलडोल उत्सव यहीं पर होता है। दूसरी इसकी शाखा आती है खेड़पा शाखा, खेड़पा शाखा है जोधपुर में। तीसरी आती है रेण शाखा, ये आती है नागौर में। और चौथी आती है सिंहतल शाखा, और सिंहतल शाखा कहां पर आती है? बीकानेर में। शुरुआत किसने की थी? रामचरण जी ने, जिनका रियल वाला नाम था राम किशन। जन्म हुआ था टोंक जिले में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके गुरुदेव कृपाराम जी, जो कि भीलवाड़ा से ही थे, और शाहपुरा भीलवाड़ा में ही इसकी मुख्य शाखा रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि दादू पंथियों का मुख्य तीर्थ स्थल है नारायणा, और ये नारायणा जो है वो राजस्थान के किस जिले में आता है? दादू पंथ, दादू पंथ चलाया था दादू दयाल जी ने। दादू दयाल जी, जिनको राजस्थान का कबीर कह देते हैं। इनका वास्तविक नाम था महाबली। कहां पर हुआ था जन्म? अहमदाबाद में जन्म होता है। गुरु का नाम था वृदानंद जी, जो कि कबीर जी के बेटे रहे थे, और इन्हें दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। इनके जितने भी साहित्य आते हैं वो ढूंढाड़ी भाषा में इनके साहित्य हैं। दादू पंथ की स्थापना की थी। मुख्य शाखा नारायणा, जो कि जयपुर में है। किस मुगल बादशाह के समकालीन रहे थे? अकबर के समकालीन थे, और अकबर के साथ इनकी मुलाकात भी हुई थी। अकबर ने जो अकबर का किला बनवाया था, उसकी नींव दादू दयाल जी ने रखी थी, और जयपुर में शासन कर रहे थे उस टाइम मान सिंह। अगला है कि वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान का प्रसिद्ध केंद्र बता दीजिए। वल्लभ संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा है राजस्थान में? वल्लभ संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, जिसमें नॉर्मली कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा होती है दिन में 8 बार, और उनका मुख्य चित्र आता है नाथ द्वारा, जहां पर इनका प्रसिद्ध मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया था राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह किसके टाइम पर थे? मुगल बादशाह औरंगजेब के टाइम पर थे। पिछवाई किला यहीं की प्रसिद्ध है, सांची यहीं की प्रसिद्ध है। उस टाइम पर ये एरिया कहलाता था सिहाड़ प्रदेश। बी आपका राइट आंसर। इसके अलावा एक और मंदिर बना था द्वारकाधीश का मंदिर, जो कि कांकरोली में है। वो भी वल्लभ संप्रदाय से ही संबंधित है, तो बी आपका राइट आंसर। राजस्थान की प्राचीनतम निवासी कौन सी जनजाति है इनमें से? सबसे प्राचीन बता दीजिए जी। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी मानी जाती है? सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति, जो कि उदयपुर के क्षेत्र में ज्यादा निवास करती है। उदयपुर के क्षेत्र में ज्यादा निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो मीना जो है वो जनसंख्या के मामले में 1 नंबर पे आते हैं जयपुर की साइड में। ग्रासिया जो है वो सिरोही के एरिया में रहती है, जो जनसंख्या के मामले में 3 नंबर पर है, और भील जनसंख्या के मामले में 2 नंबर पे आती है। अगला है कि बनिया किस फसल का ग्रामीण नाम है? बनिया किस फसल को कहा जाता है? धान को, कपास को, बाजरे को, या फिर जौ को? क्या हो जाएगा राइट आंसर? और बढ़िया बढ़िया कहलाता है कपास। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है हनुमानगढ़ और गंगानगर में। हनुमानगढ़ में और गंगानगर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अमेरिकन कपास का पूछे तो गंगानगर में होता है। एक और क्वेश्चन आता है कि अमेरिकन कपास का उत्पादन कहां पर होता है? गंगानगर में। सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहां पर होता है? गंगानगर हनुमानगढ़ में। बी आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में होता है? चंग नृत्य का आयोजन कहां पर किया जाता है? मारवाड़ में, शेखावाटी में, मेवाड़ में, या फिर कोटा में? क्या हो जाएगा राइट आंसर? चंग नृत्य का आयोजन राजस्थान में कहां पर होता है? चंग नृत्य होता है शेखावाटी क्षेत्र में। और कौन कौन से नृत्य होते हैं शेखावाटी में? चंग नृत्य के अलावा कौन कौन से होते हैं? गीदड़ नृत्य होता है, कच्ची घोड़ी नृत्य होता है, डप नृत्य होता है, और लहूर नृत्य होता है। लहूर एक प्रकार का अश्लील नृत्य है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कू किससे संबंधित है? कू किसे कहा जाता है? जनजाति में कू किसका नाम है? कू कह दीजिए, एक नाम और आता है टापरा। कू कह दीजिए टापरा जी। ये भील जनजाति के घरों के नाम है। भील जनजाति के घरों के नाम है।
कू या टाबरा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा रहा था। अब कमेंट करके ये बता दो कि राजस्थान में टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं और पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव या फिर मरू उद्यान। जी, सबसे बड़े उद्यानों में बात करते हैं तो मरू उद्यान आ जाता है, 3162 किलोमीटर एरिया जैसलमेर और बाड़मेर में। और पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो रणथंभौर पहला राष्ट्रीय उद्यान आता है, सवाई माधोपुर 1 नंबर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जन्मदाता किसे माना जाता है। राजस्थान में स्थापत्य कला का जन्मदाता किसे कहते हैं। राणा कुंभा को, राणा सांगा को, राणा हमीर को या फिर महाराज करण सिंह को। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बता दीजिए स्पीड के साथ में। जी सर, ठीक है। ओके, राणा कुंभा को कहा जाता है, राणा कुंभा को कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के नवरत्नों में राजपूताने के कौन से कवि थे। नवरत्नों में एक कवि रहे थे, एक शासक थे। अगर एकमात्र शासक की बात करें तो नवरत्नों में शासक आते हैं मान सिंह, और नवरत्न कवि एक तो अकबर के आते हैं, एक गुप्त वंश के एक शासक हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उनके दरबार में भी नवरत्न थे। और राजस्थान की अबुल फजल जी है वो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में राठौड़ वंश के पहले शासक कौन से हुए थे। राजस्थान में अंतिम राजपूत आने वाले राठौड़ थे। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे लास्ट में कौन सी राजपूत जाति आई थी राजस्थान में, राठौड़। और इसकी स्थापना किसने की थी, राव सिंहा ने, जोधा ने, बीका ने या किशन सिंह ने। किशन सिंह ने किशनगढ़ के राठौड़ों की नींव रखी थी, किशनगढ़ के राठौड़ों की नींव किशन सिंह ने रखी थी। राव बीका ने बीकानेर के राठौड़ों की नींव रखी थी। राव जोधा ने जोधपुर बसाया था। और राव सिंहा जो है वो राठौड़ों के मूल पुरुष माने जाते हैं जिन्होंने राठौड़ वंश की नींव रखी थी। राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। अगला है कि भरतपुर, करौली और धौलपुर के क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। सूरसेन कहते थे, विराट कहते थे, जांगल कहते थे या सीवी कहा जाता था। क्या हो जाएगा राइट आंसर, सोच के आंसर देना सारे। धौलपुर को भी काउंट करना है, करौली को काउंट करना है, भरतपुर को काउंट करना है। जी, सूरसेन जनपद कहलाता था। अलवर वाला मत्स्य जनपद था जिसकी राजधानी विराट हुआ करती थी। जांगल प्रदेश बीकानेर वाला एरिया है। और सीवी जनपद जो कि चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में था जिसकी राजधानी नगरी हुआ करती थी, इसे मध्यमिका कहा जाता है। और बीकानेर के आसपास का भूभाग जांगल प्रदेश कहलाता था। विराटनगर बैराट सभ्यता तो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। और यह आता है सूरसेन जनपद, 1 आपका राइट आंसर है। अगला कि चित्तौड़ की स्थापना किस मौर्यकालीन शासक ने की थी। चित्तौड़गढ़ की स्थापना किसने की थी। जी, एक लेख मिलता है कुमारपाल का लेख, कुमारपाल का लेख, जिसमें यह लिखा हुआ है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। और इसके अंतिम शासक आते हैं मानमोरी। और इसी मानमोरी के से 734 में बप्पा रावल ने युद्ध किया था। और बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ को जीता था मानमोरी से 734 में। और चित्तौड़गढ़ की स्थापना की थी चित्रांगद मौर्य ने। डी आपका राइट आंसर है। जानकारी मिलती है कुमारपाल के लेख से। अगला कि इनमें से नगर और उनके संस्थापक का जोड़ा दे रखा है, एक जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की पहचान करनी है। और गलती निकालने में आपसे माहिर कोई है ही नहीं, निकालो जरा कौन सा गलत है। अजमेर की स्थापना राजा अजय राज ने की थी 1113 के दौरान। क्या सही है, सही है। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह सेकंड ने की थी 1727 में। क्या सही है, सही है। बीकानेर की स्थापना राव बीकाजी ने की थी 1488 में आका तीज के दिन। क्या सही है, सही है। भरतपुर की स्थापना राजा भरत सिंह ने की थी, गलत है। किसने की थी, सूरजमल जाट ने की थी। भरतपुर का दुर्ग बसाया था 1733 में, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर, बाकी सारे सही हैं। चलिए, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर आयोजित किया जाता है।
एक घटना घटित हुई थी 1730 के दौरान, जब अजीत सिंह के उत्तराधिकारी अभेसी शासन कर रहे थे। जी, जब पेड़ काटने का आदेश दिया गया था तो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में पेड़ों की रक्षा की गई थी। 1730 की घटना। जी, गुड्डा बिश्नोई कह दीजिए, खेजली कह दीजिए, वहीं पर खेजली में यानी गुड्डा बिश्नोई में एकमात्र विश्व का वृक्ष मेला बढ़ता है जोधपुर में। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। चलिए अगला है कि जूमिंग प्रणाली के द्वारा कृषि राजस्थान के किस जिलों में की जाती है? जूमिंग प्रणाली, स्थानांतरित कृषि राजस्थान में क्या कहते हैं? जूमिंग कृषि को राजस्थान में कहा जाता है वालरा कृषि। वालरा कृषि तो राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी एरिया में होती है। ज्यादातर वालरा कृषि जो की जाती है ये भील जाति के द्वारा की जाती है, और ये डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, तीनों ही क्षेत्र में होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चल अगला क्वेश्चन है कि विश्व का दुर्लभ पक्षी यानी साइबेरियन क्रेन किस अभ्यारण्य में देखने को मिलता है? अगर आपको राजस्थान में साइबेरियन क्रेन देखने हैं तो आप कौन से अभ्यारण्य घूमने जाएंगे या कौन से अभ्यारण्य का भ्रमण करेंगे? जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल आसान सा है, सीता माता अभ्यारण्य जाएंगे, वहां तो आपको उड़न गिलहरियां देखने को मिलेगी। ताल छापर जाएंगे, वहां पर आपको कृष्ण मृग देखने को मिलेंगे। मरुध्यान जाएंगे, जो कि मरुध्यान चूरू में है नहीं, ऑप्शन वैसे भी गलत है। जैसलमेर बाढ़ बीकानेर होता तो आप गोडावन देखने को मिलते। गन्ना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में आपको साइबेरियन क्रेन देखने को मिलेंगे। उड़न गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य में, कृष्ण मृग ताल छापर में, मरुध्यान चूरू नहीं है, गोडावन देखने को मिल जाते हैं। तो राइट आंसर आपका बी आपका सही आंसर है। अगला है कि राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? सबसे नजदीक बंदरगाह बता दीजिए राजस्थान का। चेन्नई है, बंबई है, कांडला है या फिर पारादीप है? बिल्कुल आसान सा है, कांडला गुजरात में सबसे नजदीक बंदरगाह आता है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और मासूम सा क्वेश्चन करवाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाले जिलों का सही क्रम बता दीजिए। राजस्थान में जो औसत वर्षा होती है वो होती है 57.51 सेमी औसत वर्षा होती है राजस्थान में। सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? जिलों का नाम बताना है। अगर क्षेत्र की बात करेंगे कि क्षेत्र कौन सा है जहां पर हाईएस्ट वर्षा होती है, तो वो आता है आबू वाला एरिया, जहां पर 125 सेमी से लेकर 150 सेमी तक वर्षा होती है। सबसे कम की बात करेंगे, सम क्षेत्र आता है जैसलमेर में, जहां पर मात्र 5 सेमी वर्षा होती है। और जिलों की बात करेंगे तो झालावाड़ में सबसे ज्यादा और सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में। सी आपका राइट आंसर। जगह का नाम भी याद रखिए जी। जैसलमेर में कितनी होती है? जैसलमेर में होती है 10 सेमी, 10 सेमी वर्षा होती है जैसलमेर में। झालावाड़ में कितनी होती है? 80 से 120 सेमी के बीच में झालावाड़ में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक मात्रा में सोडियम सल्फेट किस झील में बनाया जाता है? यानी सोडियम सल्फेट की मात्रा सर्वाधिक किस झील में है? सांबर झील, डीडवाना झील, पचपदरा या फलोदी? सांबर झील जयपुर, अजमेर, नागौर में है, डीडवाना नागौर में आती है, पचपदरा बाड़मेर में आती है, फलोदी जोधपुर में आती है। और सोडियम सल्फेट की मात्रा सबसे ज्यादा जो है वो डीडवाना झील में है। डीडवाना झील कहां पर है? नागौर में। हालांकि सर्वाधिक नमक का उत्पादन जो होता है या सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो सांबर है, जो कि जयपुर, अजमेर और नागौर, सर्वाधिक जयपुर में इसका विस्तार है। टोटल का 8.7% नमक है वो सिर्फ सांबर में होता है। पचपदरा आती है बाड़मेर में और फलोदी आती है जोधपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह यानी ऐसी नदियां जो एक राज्य से उद्गम होकर उसी राज्य में जो विलुप्त हो जाती है वो आंतरिक जल प्रवाह की नदियां कहलाती है। राजस्थान में सर्वाधिक जो विस्तार है वो आंतरिक जल प्रवाह नदियों का है। टोटल जल ग्रहण एरिया का 60% है वो आंतरिक जल प्रवाह नदियों का हिस्सा आता है। सबसे बड़ी नदी जो आती है वो आती है गगर नदी, और सबसे छोटी नदी जो आती है वो आती है काकनी नदी। काकनी कह दीजिए
काकनेय नदी कह दीजिए, मसूरदी नदी कह दीजिए। जो बुद्ध झील का निर्माण करवाती है ये आती है जैसलमेर में। जो सबसे छोटी नदी है और सबसे बड़ी आती है गगर नदी। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है।